उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की शिवालिक पहाड़ियों में प्राचीन शक्तिपीठ माँ शाकंभरी देवी का मंदिर स्थित है। शाकंभरी देवी को पोषण और हरियाली की देवी माना जाता है। पृथ्वी में एक समय ऐसा भी आया जब हर तरफ सूखा, अकाल और विनाश का साया छा गया। लोगों के घर से अन्न का एक एक दाना गायब हो गया। पशु पक्षी भूख से मरने लगे। इंसान आसमान की ओर टकटकी लगा के बस एक चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहा था। इतना ही नहीं, पृथ्वी से यज्ञ मंत्रों की गूंज थम गई। देवताओं का भविष्य अर्पित होना बंद हो गया तो तीनों लोक में अंधकार और भय फैल गया। तभी धरती को तड़पता देख आकाश से अवतरित हुई मां शाकंभरी देवी, जिनकी करुणा से निर्जीव पृथ्वी पर अंकुर फूटे। सूखी धरती हरी भरी बन गई। अन्न फल सब्जियों से भंडार भर गया। इसीलिए आज भी माता को कहा जाता है अन्नपूर्णा शक्ति, जीवनदाता शाकंभरी देवी। क्या आप जानना चाहेंगे वह दिव्य कथा जो सिर्फ सुनने से ही आपके जीवन में समृद्धि और आशीर्वाद ला सकती है? प्राचीन काल में दुर्गम नाम का एक महाभयानक दैत्य था। देवताओं को नष्ट करने के उद्देश्य से उसने विचार किया कि देवताओं का समस्त बल वेद में है। यदि वेद नष्ट हो जाए तो देवता भी नष्ट हो जाएंगे। यह विचार कर वह हिमालय पर्वत चला गया। वहाँ उसने अन्न जल त्याग कर 1000 वर्षों तक ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन देकर वर मांगने को कहा। ब्रह्मा जी के मुख से ये वाणी सुनकर वह दैत्य समाधि से उठ खड़ा हुआ। उसने पूजा करके वर मांगते हुए कहा, हे सुरेश्वर, मुझे सभी वेद देने की कृपा कीजिए। तीनों लोक में ब्राह्मणों और देवताओं के पास जो मंत्र हो वे सब मेरे पास आ जाए। मुझे वह बल दीजिए जिससे मेरे द्वारा देवताओं की पराजय हो जाए। उसकी यह बात सुनकर चारों वेदों के परम अधिष्ठाता ब्रह्मा जी एवं अस्तु यह वचन कहते हुए सत्यलोक चले गए। इसके बाद धरती पर त्राही त्राही मच गई। ना यज्ञ हो पा रहे थे, ना पूजा पाठ। वर्षा रुक गई, नदियाँ सूख गई। 100 वर्षों के अकाल से पक्षियों की मृत्यु होने लगी। पृथ्वी और स्वर्ग में मचे इस हाहाकार की वजह से सभी देवता और कुछ शांचित ब्राह्मण हिमालय जाकर माँ का आह्वान करने लगे। हे महेश्वरी, हम असहाय जनों पर दया कीजिए। आप जैसा चाहे वैसा करने में पूर्ण समर्थ हैं। इस उत्पन्न हुए घोर संकट से हमारा उद्धार कीजिए। हे अंबिके, जीवन शक्ति के अभाव में हमारी स्थिति कैसे रह सकती है? हे महेश्वरी, आप प्रसन्न हुए। इस प्रकार प्रार्थना करने पर समस्त भुवन पर शासन करने वाली माँ ने अनंत नेत्रों से युक्त अपना रूप दिखाया। संपूर्ण सुंदरता के सार स्वरूप, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान, करुणा सबके सागर स्वरूप उस विग्रह का दर्शन कराकर अनंत नेत्रों के साथ प्रकट वे भगवती समस्त लोकों में अपनी आंखों से सहस्त्र जलधाराएं गिराने लगी। इस तरह उनके नेत्रों से निकले हुए जल से 9 रातों तक महान वृष्टि होती रही। समस्त प्राणियों को दुखी देखकर भगवती अपने नेत्रों से आंसू गिराती रही। उससे वे सभी प्राणी और सभी औषधियाँ भी तृप्त हो गई। उस वृष्टि के द्वारा सभी नदियाँ और समुद्र जल से परिपूर्ण हो गए। इसके बाद सभी देवता और ब्राह्मण एक साथ मिलकर देवी की स्तुति करने लगे। हे वेदांत वेद, आपको नमस्कार है। हे ब्रह्म स्वरूपिणी, आपको नमस्कार है। अपनी माया से संपूर्ण जगत की रचना करने वाली, भक्तों के लिए देह धारण करने वाली, कल्प वृक्ष के समान उनके मनोरथ पूर्ण करने वाली हे देवी, आपको बार बार नमस्कार। सदा संतुष्ट रहने वाली, सभी उपमाओं से रहित हे भुवनेश्वरी, आपको नमस्कार। हे देवी, हमारी शांति के लिए आपने सहस्त्र नेत्रों से संपन्न अनुपम रूप धारण किया है, अतः आप शताक्षी नाम से विख्यात हो। हे जननी, भूख से अत्यंत पीड़ित होने के कारण आपकी स्तुति करने के लिए हम लोगों में सामर्थ्य नहीं। हे महाशनि, हे अंबिके, आप कृपा कीजिए और हमें वेदों को प्राप्त करवाइए। उनका यह वचन सुन कल्याणकारिणी भगवती ने उन्हें खाने के लिए अपने हाथ में स्थित शाक तथा स्वादिष्ट फल मूल प्रदान किए। उसी दिन से शाकंभरी यह उनका एक और नाम पड़ गया। माँ भवानी की इस दिव्य स्वरूप की कथा के श्रवण मात्र से माँ अन्नपूर्णा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जिस घर में माँ को इस स्वरूप में पूजा जाता है वहाँ कभी अन्न की कमी नहीं होती। माँ के अनंत आशीर्वाद पाने के लिए इस पवित्र कथा का श्रवण अवश्य करें और माँ के वक्त कमेंट में लिखना ना भूलें। जय माता दी।